बघेल साहब, चपरासी की नौकरी में, बाबू की नौकरी में, डाकिया की नौकरी में, कंपाउंडर की नौकरी में तो जो चल रहा है आरक्षण चल ही रहा, संविधान दे ही रहा है। मैं कहता हूं मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पिछड़ों में ही रोटेशन कर लो। बघेल साहब, एक बार यादव, एक बार कुर्मी, दूसरी तीसरी बार बघेल, चौथी बार ओबीसी में ही, क्या अच्छा नहीं रहे? टिकट का भी यही कर लो, टिकट में भी यही कर लो। फर्रुखाबाद से एक बार लोधी लड़ाई, दूसरी बार कुर्मी लड़ाई, तीसरी बार यादव लड़ाई, चौथी बार सेठवाड़ लड़ाई। नहीं, बिहार में भी कर लो, यूपी में भी कर लो, बाकी देश में उतना जानता नहीं, ये दो राज्य तो अच्छे से जानता हूं। नहीं, पहले ये कर लो, ज्यादा लाभ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सब लोग इस बात को लागू कर लो। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 चीफ मिनिस्टर दिए। कांग्रेस को इस पर गौर से करना चाहिए, जो बात मैं कह रहा हूं रोटेशन की। 3 चीफ मिनिस्टर दिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने, और तीनों ओबीसी में अलग अलग जातियों के थे। क्या ओबीसी में ही थे लेकिन अलग अलग जातियों के थे, तो वहां बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो गया रत्नाकर जी। क्या, जो बिहार में नहीं हुआ। वहां 15 साल यादव, 18 साल कुर्मी, और बाकी 6,46,642 जातियां। बघेल साहब, ये सलाह अच्छी नहीं, ईमानदारी वाली। पार्टियां रोटेशन लागू करें दलित और पिछड़ों में। एक बार जाटव को दो, दूसरी बार और को दो, ऐसे करके चलो। बसपा भी इस बात को ख्याल रखे। नहीं, मुझे लगता है ये आप समझ जाना चाहिए। अमिताभ जी, आपकी जो बात है वो एक स्वागत योग पहल है, और मुझे लगता है इसका स्वागत सभी पार्टियों को सहर्ष के साथ में करना चाहिए। और सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं के पिता पुत्र की सरकार रही। आप बताइए, जब 4 बार सरकार हुई, उसमें किसी अन्य व्यक्ति को या परिवार से इतर भी किसी जाति को, अगर यादव जाति को भी अगर इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी दी होती तो समझ में आती कि जाति के कितने पक्षधर हैं। परंतु नहीं, अगर सत्ता आएगी तो पिता पुत्र तक रहेगी या परिवार तक सीमित रहेगी, और अगर सत्ता से ये बाहर चले जाएंगे तो किसी भी प्रकार से जातियों में, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना 2014 के बाद में कि 2014 के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों को लामबंद करके राष्ट्र के प्रति एक भाव से, सेवा भाव के साथ में काम करने के लक्ष्य के साथ में जब साधा और एक साथ लेकर सबने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, तो इन्हें नजर आया कि कैसे भी करके इनको विखंडित करो, नहीं तो हमारी दुकान कभी नहीं सजेगी, हम तो कभी सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये हथियार लेकर आए थे। देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र किसे हमने स्वीकारा था, तो लोकतंत्र किस आधार पर स्वीकारा था ये भी तो समझना चाहिए ना। जब संविधान लागू हुआ तो हम सब लोगों ने संविधान इसलिए स्वीकारा था क्योंकि जो जातियों में जो कमजोर जातियां, जो मजलूम लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को भी हक अधिकार मिले। अगर जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो सोच लीजिए फिर तो सब एक ही काम पे लग जाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाने में लग जाएंगे, क्योंकि अगली बार सत्ता में उन्हें आना है। ऐसा प्रयास सबके द्वारा होगा। तो पता पड़ा इस बार कोई जाति की संख्या बढ़ा रही है, दूसरी बार कोई जाति संख्या बढ़ा रही है, देश की जनसंख्या 200 करोड़ से पार। आपको इस प्रकार का परिदृश्य बनाना है क्या देश के अंदर? अरे साहब, जिसको हक अधिकार देने हैं उनको तो देने के लिए आपको सीधी योजना चलाने की जरूरत है। आप उन तक पहुंचिए। इन्होंने अभी मूसर जाति की बात करी, मैं बता रहा हूँ, थारू, बंटंगिया, मूसर जो जनजातियां थी देश के अंदर 75 वर्षों तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के अंदर नहीं है, उन लोगों को किसी भी योजना से आच्छादित नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्हें 44 योजनाओं से सीधा आच्छादन किया गया, चाहे उनकी नल की सेवा हो, जल की सेवा हो, उसके बाद उनके आवास की सेवा हो, उनके यहाँ वृद्धावस्था पेंशन की सेवा हो, ये सारी जातियों से 100% उन सभी लोगों को आच्छादित करने का काम हुआ। तो ये किसी को मजबूती दिलाने का काम करता है। रही बात, देखिए, जातियों की बात जिस तरह से आज उठा रहे हैं, तो मैं तो इनसे ही कहता हूं कि अगर देश के अंदर आपको अगर जाति व्यवस्था की और जाति जनगणना की बात करें तो पहले तो कांग्रेस को अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को किसी ऐसे व्यक्ति को चयनित कर देना चाहिए जो दूसरी जाति से आते हो। कम से कम वो जिस चेहरे को लेकर चल रहे हैं उससे बचना चाहिए। और ऐसे ही प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनकी जाति ज्यादा हो। क्यों नहीं किसी पिछड़े को लेकर? दीपक बाबू, रुकना होगा। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क, ग्रेट क्लेम कवर, ग्रेट प्राइस। वेट वाह,
प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। जोशी साहब के पास चलूंगा। जोशी साहब, ज्यादा ईमानदारी की बात यह है, चैरिटी बिगिंस एट होम। बाकी राष्ट्र में क्रांति कब होगी, जब होगी तो हम भी देखेंगे। ठीक, आज ये फैसला कर लें कि हम पिछड़ों में रोटेशन करेंगे कुर्सी के लिए। क्या एक जाति अति प्रतिनिधित्व पा चुकी है, यानी अघा चुकी है, क्या उसको पीछे कर दीजिए, सबसे पीछे खड़ा करिए। जो सबसे पीछे वाला है उसको आगे ले आइए। नहीं, चपरासी की नौकरी में आगे लाने की लड़ाई मत पड़िए, अभी मुख्यमंत्री की लड़ाई में रखिए ना सीधे। क्या समस्या क्या है? नहीं भाई, कई हजार जातियां हैं पिछड़ों में और कई हजार उपजातियां हैं। दलित छोड़िए आप, अभी वो मायावती जी से कहूंगा, है ना, आपसे पिछड़ों की बात कर रहा हूं, बदल दीजिए। और वही मैं कांग्रेस से कहूंगा, कांग्रेस ने अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए, उसमें कितने दलित और पिछड़े दिए? और सबसे ज्यादा हुए 3, पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी। उनकी तो संख्या ही नहीं है। राहुल जी ने जो फार्मूला दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो उस फार्मूले में तो वो फिट ही नहीं आते तीनों, न पंडित जी, ना इंदिरा जी, ना राजीव जी। जोशी साहब, ये फार्मूला ईमानदारी का है मेरा कि नहीं, कि इसमें कोई आपको लगा गड़बड़ है? पार्टी प्रेसिडेंटशिप और चीफ मिनिस्टरशिप, इसमें पिछड़ों में रोटेशन कर दीजिए। देखिए अमिताभ जी, आज मुझे थोड़ा सा आपके विषय का आंसर देना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो बात मेरी पिछली बार नहीं हो पाई थी। जी। मैंने कहा था कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है जब जानवरों की गिनती हो जाती है और पेड़ों की गिनती हो जाती है, लेकिन इस देश में जानवर और पौधों से भी ज्यादा वो लोग हैं जिनकी गिनती नहीं चाहते ये लोग, और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे शैलेंद्र दुबे जी जो इनके विरोधी है। लेकिन शैलेंद्र दुबे जी को और दीपक बघेल जी को तब आवाज उठाने में दर्द हो जाता है, इनके बहुत बड़ा दर्द मैं देखता हूं जब 403 विधानसभा में एक भी, आप तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की बात, मैंने आपके प्रधानमंत्री की बात, मुख्यमंत्री की बात आप कह रहे हैं अमिताभ जी। ये ऐसे लोग हैं कि इस देश की जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको एक टिकट देना भी उचित नहीं समझते भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उसी विचारधारा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमारे शैलेंद्र जी। तो निश्चित तौर पर ये लोगों को आकलन करना है। और हमारे यहाँ क्या माननीय मुलायम सिंह जी के राज में क्या हुआ, लालू जी के राज में क्या हुआ, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, ये बात बताने को काफी है। आप खुद आंकड़ा बता रहे हैं इनकी सरकारें कितनी बार आई, लोगों के लिए काम करे बिना किसी की सरकार नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन यही सिद्धांत याद रखिएगा जोशी साहब। ठीक, यही नपना सबके लिए मानो। मेरी सारी बहस एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। अखिलेश, सपा की सरकार दोबारा इसलिए आई कि उसने लोगों के लिए काम किया, भाजपा की सरकार दोबारा इसलिए आई कि उसने लोगों को मारा पीटा। ये नहीं चलेगा मेरे शो में ना, ऐसे तो मैं किसी की इजाजत ही नहीं देता ना। नपना एक रखोगे, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे लोक दल में रहो, चाहे भाजपा में रहो, चाहे जनता दल में रहो, इससे मुझे फर्क नहीं। दो नपने में अलाउ नहीं कर सकता भाई साहब। ये अपनी जेब से पर्ची निकाल ली अपनी कि हम सरकार में बैठेंगे। आपको जनता ने चुना और इनको किसने चुना भैया? ये खुद ही बना लिया अपना क्या सरकार। ये नहीं चलेगा ना, ईमानदारी रखिए भाई। खैर रत्नाकर जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक तो ये नारा दिमाग में रहे। दूसरा, मैंने जो एक मौलिक सुझाव दिया कि पिछड़ों में रोटेशन, पिछड़ों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, आप सोचिए बिहार एक टेस्ट केस है, इसलिए मैंने बिहार का जिक्र कर रहा हूं। कई हजार जातियां, उपजातियां पिछड़ों की,
आपने कही कि बहुत सारी जातियां हैं जो रहस्य लोक से अचानक से ऊपर आई, किसी को पता नहीं था, अभी पता लगा जब वो सर्वे कराया नीतीश बाबू ने। लेकिन मैं मानता हूं नीतीश जी और लालू जी को सारी जातियां पता होंगी, वो लोग पुराने नेता हैं, चुनाव लड़ते और लड़वाते रहे हैं। तो 33 साल में 2 जातियां तो अघा गई, चीफ मिनिस्टरशिप से कितनी रखोगे? स्वेच्छा से छोड़ें और मुसहर जात से या किसी और जात से उठा के ऊपर रख दें, नहीं, ऐसा काम करना चाहिए। अब समय की मांग ये नहीं है। रत्नाकर जी। अमिताभ जी देखिए जी, आप लोग जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आपने क्या किया, क्यों नहीं रोटेशन के माध्यम से आप नहीं, हमने कहा ये सुझाव सबसे बेहतर है, न्यायपूर्ण सुझाव है, सारी जातियों को इससे लाभ मिलेगा, नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। मैंने ये निवेदन किया, कुछ उदाहरण सामने रख के बस। आवाज थोड़ी कट के आ रही है, मैं अपना जवाब दे देता हूं। जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पहले ऊपर आ जाता हूं मैं, अपनी बात या तो कह लीजिए पहले अपनी ही बात बता लेता हूं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो एक दलित समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमें यह ना सिखाए कि हमने कितने दलितों को सम्मान दिया है, कितने पिछड़ों को सम्मान दिया है, ये अपने गिरेबान में झांक ले। आज वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं। देश में 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं और ये 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 मुख्यमंत्री वो पिछड़े समाज से आते हैं। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के 10 मुख्यमंत्री हैं और 10 मुख्यमंत्री में कितने ओबीसी समाज से आते हैं, जरा पूछ लीजिए इनसे। सिर्फ 1 आते हैं ओबीसी समाज से। तो ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम पिछड़ी के साथ हैं, मीटिंग करेंगे, उनका समाज बनाएंगे, लेकिन वहीं पे पिछड़ी जातियों के जो पसमानदा समाज है उनका मिलने वाला जो हक है, जो आरक्षण है 4%, उसको भी छीनने का काम करते हैं। तो ये इनका चरित्र है। ये बात तो बड़ी लच्छेदार करेंगे, लेकिन काम हमेशा जो है वह दलितों के विरोध में करेंगे, पिछड़ों के विरोध में करेंगे, ये जग जाहिर है। ठीक है रत्नाकर जी। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, जातीय जनगणना की ये बात करते हैं भाई, आप सारी चीजें आप एग्री हैं और मानते हैं कि नहीं भाई, अगर जातीय जनगणना ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो होना चाहिए, तमाम आप तर्क देते हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि हमने जो जातीय जनगणना कराई थी 2011 में, उन आंकड़ों का कुछ रेक्टिफिकेशन बाकी था, कुछ उसमें त्रुटियां पाई गई थी जिनको दूर करके और लागू करना था। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार 2014 में चली गई और वो जारी नहीं हो पाया। आज हम तो मांग करते हैं, तभी से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाए हुए थे कि भैया आप जातीय जनगणना जो हमने कराया उसके आंकड़े तो जारी दबाव बनाए, बताओ तो देश की जनता को कि कौन सी जाति की कितनी संख्या है। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, अच्छी बात, समय कम है। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। शैलेंद्र दुबे, कांग्रेस कह रही है कि हम तो तभी से आदिकाल से दबाव बनाए हुए हैं कि जनगणना जाति की गिनती कराओ। देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले ही इस बात को उल्लेख किया था कि जब राज्यों को वो डेटा दिया गया तो राज्यों को रेक्टिफिकेशन करके सबमिशन करना था। अब देश के अंदर 30 मुख्यमंत्री हैं, तो सारे मुख्यमंत्री तो भाजपा के हैं नहीं, सभी दलों के हैं। तो जिन राज्यों से अभी तक हो नहीं पाया है, तो जाहिर सी बात है वो प्रश्न उन राज्यों को मतलब पूछा जाना चाहिए, उन राज्यों में जब विपक्षी सरकारें भी तमाम। और मेरा कहना यह है, जो मेरे ऊपर एक प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया गया, मैं एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते
जिस तरह ब्रिटिशर्स जो है जिन्होंने फॉर्मूला अपनाते थे कि फूट डालो और राजनीति करो, आप एक बात बताइए, जातियों में गिनती करके होगा क्या? ऑलरेडी रिजर्वेशन का दायरा ऑलरेडी जो है फिक्स है, 27% ओबीसी है, और उस तरह से एससी का आपका जो है 21%, एसटी का, वो सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो आप करने क्या वाले हैं? सरकारी नौकरियां जो है आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हर प्रदेश में लगातार कम हो रही है, क्योंकि सरकारी संस्थान लगातार जो है घाटे में। तो जो ये प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं आप जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक समन्वय की बात कर रहे हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं करने जा रहे हैं कि ओबीसी के अंदर ये जो गृह युद्ध छिड़ जाए, या फिर जो दलितों के अंदर ये गृह युद्ध छिड़ जाए। तो कहीं ना कहीं जो है अब ये समय आ गया। मैं अर्जेंटीना का एग्जांपल दे दूं। अर्जेंटीना के अंदर एक लंबे वर्षों से जो वहां पर फ्री वीज की वकालत करते हुए जो आर्थिक तौर पर जो एक वो चला आ रहा था, आज वहां पर एक व्यक्ति आया सामने और उसने खुले तौर पर कहा कि मैं जितनी भी फ्री वीज है उनको सबको बंद कर दूंगा। सलाम करता हूं अर्जेंटीना की जनता को कि उन्होंने जो जेवियर को जो है चुना वहां पे। तो ये उस दिन की मैं प्रतीक्षा करना चाहता हूं। जी ठीक है, ठीक जयंत बाबू। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।